रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके बारे में सुना होगा ना। लाहौर के क्या, हिंदू पाक के बहुत बड़े औलिया में से हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ के लिए आ रहे थे तो आपने आपकी मज़ार पे जो है 40 दिन का चिल्ला किया था। और वहां पर चिल्ला करने के बाद जब आप वहां से निकले तो आपने वो जो एक मशहूर फारसी में जो बीत है उसको आपने दोहराया था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना कि सारा पीले कामिल कामिल आरा रहनुमा। ठीक है, तो आपने ये फरमाया था। तो इनकी किताब है कश्फुल महजूब, दातागंज बख्श अली अजमेरी की किताब है कश्फुल महजूब। तो उसके मुकदमे में आप ये लिखते हैं कि इस किताब में मैंने अपना नाम इस वजह से लिखा कि इससे पहले भी मैंने किताब लिखी थी। ठीक है, लेकिन एक शख्स था उस किताब ने उसको लिया और उसमें अपना नाम लिखकर जो है उसको शायर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से मुझे जरूरत पड़ी कि मैं अपना नाम लिखूं। तो ऐसे भी उलमा हुए हैं कि जो माशाल्लाह इल्म इल्म के समुंदर थे, आफताब थे, महताब थे, लेकिन इखलास की वजह से वो अपना नाम नहीं लिखा करते थे। तो जब अगर किसी मुसन्निफ का नाम पता चल जाता है और उस मुसन्निफ का एक बड़ा मकाम है तो उसकी किताब जो है, उसकी किताब के बारे में फिर यही होता है कि जो उसकी किताब जो होगी वो भी एक मकाम रखती है, एक मर्तबा रखती है। तभी देखें हदायक बख्शिश को क्या कहा जाता है, इमामुल कलाम कलामुल इमाम। ठीक है, इमामुल कलाम कलामुल इमाम, की इमाम का कलाम है और कलामों का इमाम है। ठीक है, तो ये जो था ये कोई साहिब नूरुल ईज़ा इमाम हसन शर्नुम लाली उनके बारे में हमने पढ़ा। और जैसा कि मैंने आपसे ये कहा है कि हम कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उस किताब के अंदर हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो कौन से फन की किताब है, फिर उस फन की तारीफ क्या है ना, और जो है उसकी गर्ज व गायत क्या है कि हम उस फन को किस लिए पढ़ रहे हैं। ये हमने कल उसूल फिक़ह पढ़ते हुए भी हमने ये देखा था। तो फिक़ह की तारीफ क्या है, तो फिक़ह जो है मतलब अगर हम इसको लिटरल देखें तो इसका असल में माना होता है जानना, किसी भी चीज का जानना। फिक़ह का माना होता है किसी भी चीज का जानना, लेकिन इस्तिलाही तारीफ इसकी क्या है, यानी शरीयत में इसकी तारीफ ये है कि अहकाम को जानना उनके अदिल्ला के साथ। ये हम कल पढ़ के आए। ठीक है, अहकाम को जानना उनके अदिल्ला के साथ, इसे फिक़ह कहा जाता है। ठीक है, और वो अहकाम जिनका ताल्लुक अमल से होता है उन्हें फ़रई कहा जाता है। ठीक है, और जिनका ताल्लुक एतकाद से होता है उन्हें असली कहा जाता है। ठीक है, तो ये फिक़ह की तारीफ है। फिक़ह क्या है, मसाइल शरइया को उनके अदिल्ला के साथ जानना, मसाइल शरइया को उनके अदिल्ला के साथ जानना। अब फिक़ह का मौजू क्या है, फिक़ह का मौजू क्या है, कल हम जब हमने उसूल अकमल पढ़ी थी तो वहां पर हमने मौजू यानी उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक क्या, मतलब किस चीज से हम डील करते हैं। ठीक है, हमने वो देखा था। तो इसी तरह फिक़ह जो है, फिक़ह हम पढ़ रहे हैं, फिक़ह का माना यह है कि अहकाम शरिया को उनके अदिल्ला, तफसीली अदिल्ला के साथ जानना। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन टॉपिक है हम वो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इल्म फिक़ह का मौजू जो है, सब्जेक्ट जो है वो है मुकल्लफ इंसान का फेल ओ अमल है। मुकल्लफ इंसान का फेल ओ अमल है, यानी एक मुकल्लफ मुसलमान, और एक मुकल्लफ मुसलमान कब होता है, जब वो आकिल और बालिग हो जाए। ठीक है, तो अब वो मुकल्लफ हो गया। तो यहाँ पर हम किससे डील करते हैं फिक़ह के अंदर, हम उससे डील करते हैं कि जब एक मुसलमान आकिल और बालिग और मुकल्लफ हो गया तो अब जो है उसके फेल और अमल जो है, ठीक है, उसके फेल और अमल जो है वो शरीयत के मुताबिक हो। तो ये यहाँ पर टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये है मुकल्लफ इंसान, मुकल्लफ मुसलमान यहाँ पर टॉपिक है। अब फिक़ह जो है इसका मकसद क्या है, हम इसे पढ़ते क्यों, जबरदस्ती पढ़ते हैं नहीं। इसका पढ़ने का मकसद ये है कि दोनों जहानों में हमें सुरखरुई हासिल हो सके, दोनों जहानों में हमें सुरखरुई हासिल हो सके। दुनिया में इस तरह कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी अमल कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक हो, और शरीयत ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करें, जिस चीज से मना किया है उससे हम रुक जाएं। ठीक है, तो इससे तो हमें दुनिया के अंदर सरफराजी हासिल होती है, और आखिरत में कामयाबी ये है कि ये शरीयत के ऊपर दुनिया में अमल करने के बदौलत बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों की नेमतों से सरफराज फरमाएगा। तो फिक़ह की गर्दो गायत ये है कि दोनों जहानों की सुरखरुई और कामयाबी वो हासिल हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी गर्दो गायत है। अब दीन में फिक़ह का हासिल करना जो है ना, याद रखिए ये बहुत जरूरी है। ये है फर्ज किफाया, ये है फर्ज किफाया। फर्ज किफाया का माना क्या होता है, फर्ज किफाया का माना होता है ये वो फर्ज है कि जो सबके ऊपर फर्ज है। ठीक है, हर मुसलमान के ऊपर, जैसे एक बस्ती है, ठीक है, एक मोहल्ला है, वहां पर हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। लेकिन ये ऐसा फर्ज है कि अगर एक मुसलमान ने भी वो कर दिया तो बाकी सब के जिम्मे से वो बाकी सब जो होंगे वो बरी जिम्मा हो जाएंगे। तो अब अगर एक बस्ती है, एक मोहल्ला है,
तो वहां पर जरूरी है कि उनमें एक मुसलमान ऐसा हो कि जिसे फिqह पे महारत हासिल हो। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी नहीं करता, मोहल्ला है या बस्ती है या शहर है, ठीक है, वहां पर मुसलमान बसते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है फिqह हासिल नहीं करता, ठीक है, और उसमें महारत पैदा नहीं करता, तो ऐसी सूरत में कि तमाम के तमाम लोग जो हैं, पूरा शहर हो या पूरा मोहल्ला हो, वो तमाम के तमाम बरोज़ क़यामत जो है वो पकड़े जाएंगे। तो दीन में फिqह का हासिल करना जो है ये फर्ज किफाया है, ये फर्ज किफाया है। ये वाली बात मैंने कल भी आपसे ये फरमाई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफजल तरीन इबादत जो है वो फ़िक़्ह है, अफजल तरीन इबादत जो है वो फ़िक़्ह है। और उलमा ने ये फरमाया कि फ़िक़्ह में मशगूल होना ये अफजल तरीन इबादत है। यही वाली बात कल भी मैंने आपसे ये कहा था, कल मैंने फ़ाला फ़ालू के ताल्लुक से कहा था, और यही चीज़ जो है फ़िक़्ह के मसाइल के ऊपर भी बैठती है कि अगर आप रात में बैठ के या दिन में बैठ के जो है अगर आप फ़िक़्ह के कुछ मसाइल सीखते हैं, ठीक है, आपने वुज़ू के मसाइल सीखे, गुस्ल के मसाइल सीखे, नमाज रोज़े के मसाइल सीखे। अभी देखें यहाँ पर ये ना सोचें कि जो है मुझे तो गुस्ल के बारे में भी आता है, नमाज के बारे में भी आता है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी आप किताब पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सवाब उतना ही है। तो ये दीनी मसाइल का सीखना सिखाना जो है ये अफजल तरीन इबादत है, ये अफजल तरीन इबादत है, तो इसको कम ना जाने। देखें आप और मैं, ठीक है, आप होंगे माशाल्लाह, आप में से मतलब उम्मीद है कि ऐसे भी लोग होंगे कि जो मतलब तहज्जुद भी में भी उठते होंगे और नवाफिल जो है उनकी भी कसरत होगी माशाल्लाह। लेकिन हम में से एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो ये नहीं कर पाती, ठीक है, मतलब जितने नवाफिल पढ़ने चाहिए, तहज्जुद में उठना चाहिए, ठीक है, वो हमसे नहीं हो पाता। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये नहीं कि मतलब फिर आप खलासी हो गए, अब आप तहज्जुद में नहीं उठे, नहीं, बल्कि तहज्जुद में उठने की और नवाफिल जो है उसकी कसरत की पूरी पूरी कोशिश हो। लेकिन साथ ही साथ जब हम अहकाम शरिया पढ़ें, मसाइल शरिया पढ़ें, फिqह पढ़ें, हाँ, उलूम दीन पढ़ें, तो जो है ये जो है ये बेहतरीन इबादत है, ये अफजल तरीन इबादत है, खासकर फिqह, ये जो है अफजल तरीन इबादत है कि बंदा फिqह को पढ़े, मसाइल जो है उनको समझे और जो है उनको याद करे और फिर जो है दूसरों तक उनको पहुंचाए। सही, तो ये जो है ये फिqह की तारीफ फिqह जो है उसके ताल्लुक से हमने पढ़ा, और फिर फिqह की तारीफ, उसकी गर्द गायत और उसका मकसद, और फिर साहिब किताब हजरत इमाम शर्नुम लाली उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब इस किताब को शुरू करने से पहले हमारे यहाँ तरीक़ेकार ये है जो हमने अपने असातिज़ा से सीखा है कि कोई भी किताब पुरानी उसको शुरू करने से पहले तरीक़ेकार हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम फातिहा पढ़ते हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास और फिर से 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, और इसका सवाब जो है वो साहिब किताब की रूह जो है उसको बख्श दें। तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाह। या इलाल आलमीन, ये जो हमने फातिहा पढ़ी, इसका सवाब अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, और इसका सवाब बिलखुसूस नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला करीम कबूल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए तमाम अंबिया, औलिया, अज़वाज मोहतरात, अहले बैत अतहार, खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला करीम कबूल फरमा। इसका सवाब बिलखुसूस साहिब किताब, साहिब नूरुल ईज़ा, इमाम हसन शर्नुम लाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में नज़र करते हैं, मौला करीम कबूल फरमा। इमाम साहब की हमें बरकतें अता फरमा, इमाम साहब के सदके हमें बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमा, फ़िक़ह पे हमें उबूर
हासिल करने की तौफीक अता फरमा, मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमा, उन्हें समझने की और दूसरों तक उसे पहचाने की तौफीक अता फरमा। हम सबको बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमा और इस इल्म दीन की बरकत से दुनिया और आखिरत में इज्जत वकार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में या इलामीन हम सबको सरफराजी अता फरमा। हम सब के लिए इस किताब को आसान फरमा दे। इस किताब का पढ़ना, इस किताब का समझना और याद रखना हमारे लिए आसान फरमा दे। और यही किताब नहीं बल्कि दर्स निज़ामी की हम जितनी भी किताबें पढ़ें, मौला करीम इसका सवाब उन तमाम के तमाम मुसन्निफीन की बारगाह में नजर करते हैं। मौला करीम कबूल फरमा। हम सबको बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा, जो मांगने से रह गया, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके व तुफैल और साहिब किताब इमाम हसन शर्न नाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके व तुफैल हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। तो ये देखिए, ये अहले सुन्नत का तरीका है, ठीक है। और ये वो चीजें हैं कि जो आप जो ना किताबों से नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात और मतलब लोग होते हैं कहते नहीं हमने किताबें पढ़ ली, उर्दू तर्जुमा पे पढ़ लिया है, और फिर आजकल लोग हैं ना, तर्जुमा पढ़ लिया, बुखारी का पढ़ लिया, मुस्लिम का पढ़ लिया और चले आए। तो वही थोड़ी दिनों पहले शायद मैंने क्लिप भी भेजी थी व्हाट्सएप पे। तो वो जो शेखुल हदीस हैं हजरत वही कह रहे हैं कि ये तो वो लोग हैं कि जिनको बुखारी और मुस्लिम नाम लेने से पहले भी 2 बार सोचना चाहिए, ठीक है। तो इल्म दीन हासिल करना इतना आसान नहीं है। और याद रखें, जब भी कोई बंदा किसी मुसन्निफ की किताब पढ़ता है ना, तो उस मुसन्निफ की तवज्जो उस बंदे के ऊपर रहती है, ठीक है। उलमा ने लिखा है कि एक शख्स था, वो एक किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गया, ठीक है। और जब वो सोया तो किताब अब उसके ऊपर ही थी, सीने के ऊपर थी, और उसको एहतलाम हो गया, ठीक है। तो जब उसको एहतलाम हुआ तो वो साहिब किताब उसके ख्वाब में आए और उससे ये कहा कि जो है पाकी हासिल करो, गुस्ल करो, ठीक है। तो जब कोई भी बंदा मतलब, और खासकर ऐसे बुजुर्ग जिनके बारे में मैंने अभी हमने पढ़ा, इमाम साहब के बारे में, है ना। तो ऐसे बुजुर्ग को जब बंदा कोई भी किताब पढ़ता है तो उसके जो मुसन्निफ जो होते हैं उनकी तवज्जो होती है उसकी तरफ, ठीक है। जिस तरीके से जब हम किसी मज़ार में जाते हैं, किसी दरगाह पे जाते हैं, तो जो साहिब मज़ार जो हैं उनकी तवज्जो जो होती है वो उस शख्स के ऊपर मतलब उस शख्स के ऊपर होती है, ठीक है। सही। तो और ये जो है, जैसा कि मैंने आपसे ये अर्ज किया कि ये अहले सुन्नत का तरीका है। ये अहले सुन्नत का तरीका है कि कोई भी किताब शुरू करने से पहले हम जो है सवाब, क्योंकि हमारे नज़दीक ईसाले सवाब जो है ये सुन्नत से साबित है ना। और जो है हमारे नज़दीक ये जायज़ तरीका है। तो इस वजह से हम ये करते हैं कि ये सवाब जो है, ईसाले सवाब जो है, साहिबे किताब की बारगाह में नजर करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला फिर उनसे हमें बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाता है। सही। तो अब चलें किताब की जानिब आए, ठीक है। तो आज बस हम लोग बिस्मिल्लाह और उसका मुकदमा ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम और रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम के अंदर फर्क क्या है देखें। आप लोगों को ये मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? जी उस्ताद साहब। सही। तौबा, ठीक है। इसको वो कैसे करते हैं? अच्छा ऐसे, ठीक है। तो अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर है ना, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। तो हम आपको पता है कि हर काम, हर नेक काम जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, है ना। अल्लाह के नाम के साथ हर काम को शुरू करना चाहिए। और बाकायदा हदीस पाक के अंदर भी आया कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना हो वो नामुकम्मल रहता है। तो उलमा जो है उनका तरीक़ेकार ये है कि वो कोई भी किताब जब शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। ये किसका माइक ऑन है, ऑफ करना है, ठीक है। वो कोई भी किताब जो है शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी एक फेल है, ये भी एक काम है, तो इस वजह से इसे भी बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है। बाज़ औक़ात आप कुछ पुरानी किताबें देखेंगे कि जिनमें जो है बिस्मिल्लाह गायब है, जिसमें बिस्मिल्लाह गायब है, उस किताब के शुरू में बिस्मिल्लाह है ही नहीं। तो उसका जवाब ये है कि बिस्मिल्लाह जो है ये कहना जो है बाइसे बरकत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिखा भी जाए। तो बहुत मुमकिन है कि वो साहिब किताब ने जो है, ठीक है, उन्होंने ज़बानी बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर उस किताब का वो शुरू कर दिया। और दूसरी बात ये कि उस ज़माने में किताबें छपा नहीं करती थी, किताबें नकल की जाती थी, ठीक है। एक मेन कॉपी जो मुसन्निफ ने लिख दी और फिर बाकी जो स्टूडेंट होते थे वो देख देख के लिखा करते थे, ठीक है। तो बहुत मुमकिन है कि स्टूडेंट ने जो है वो बिस्मिल्लाह जो है उसको नकल करना भूल गया, ठीक है। या अगर स्टूडेंट नहीं भूला तो जो साहिबी किताब जो है उन्होंने बिस्मिल्लाह ज़बानी पढ़ी, ठीक है, लेकिन लिखने में वो नहीं आई। तो बिस्मिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिस्मिल्लाह की फजीलत जो है वो
है कि हर काम जो है, हर नेक और जायज काम जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए। तो अब देखें रहमान और रहीम, अब रहमान यहाँ पर गिने कितना है, अलिफ लाम को अभी हटा दें ये क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। रा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो और इनका रूट वर्ड जो है, जो आपने पढ़ा होगा ना सर्फ के अंदर, इनका रूट वर्ड भी क्या है, राहमा, राहिमा, ठीक है। सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो फिर इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि उलमा ने ये फरमाया कि रहमानुद दुनिया और रहीमुल आखिरा, ठीक है। कि रहमान जो है अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमान जो है, अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाने वाला है दुनिया वालों के ऊपर। तो जब दुनिया वालों के ऊपर रहमान रहम फरमाने वाला है तो उसके अंदर कुफ्फार जो है वो भी शामिल हो गए, तो मुसलमानों के ऊपर भी कुफ्फार के ऊपर भी, तो वो रहमान के लिए है। वो किसके लिए है, रहमान के लिए है। और रहीमुल आखिरा फरमाया, लेकिन रहीम जो होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का रहम जो होगा वो आखिर में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। तो जो है अगरचे इन दोनों का रूट वर्ड जो है, मादा जो है वो एक ही है, ठीक है, लेकिन इनके माना डिफरेंट है, रहमानुद दुनिया और रहीमुल आखिरा। सही। तो इसकी देखिए और भी मतलब काफी सारी फजीलतें जो आप किताबों के अंदर पढ़ सकते हैं। फैजान सुन्नत जो जिल्द अव्वल है उसका पहला बाबी फैजान बिस्मिल्लाह है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये छोटे छोटे काम है ना कि जिनसे जिनकी फजीलत बहुत ज्यादा है, ठीक है। पानी पीने से पहले, कपड़ा पहनने से पहले, घर से मतलब घर से बाहर निकलने की जो दुआएं वगैरह तो हैं उसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ें, आ रहे हैं तब जो है बिस्मिल्लाह पढ़ें, मतलब कुछ भी नेक जायज काम, किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। तो हर चीज के आगे पीछे बिस्मिल्लाह पढ़ना, आगे पीछे बिस्मिल्लाह पढ़ना ये बाइसे बरकत है और बरोज़ क़यामत जो है इन सब का सवाब हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर आए। अब उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मदिन, कहाँ गया, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना मोहम्मदिन खातमुन नबीयीन, ठीक है। तो तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रब है तमाम आलमों का, और सलातो सलाम हो हमारे सरदार, सैयदना का मतलब क्या होता है, हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और उसकी सिफत क्या है, आप लोग सिफत पढ़ के आए होंगे ना। सिफत किसे कहते हैं, सिफत जो है मौसूफ जो होता है उसकी जो तारीफ जो बयान की जाए, ठीक है। तो और जो हुजूर की तारीफ क्या है, हुजूर की तारीफ ये है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। तो तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो तमाम आलमों का रब है, आलमीन का रब है। और सलातो सलाम हो हमारे सरदार, ठीक है, हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातिमुन नबीयीन है, ठीक है। व अला आलिहि ताहिरीन, और आपकी आल के ऊपर जो पाक हैं, और आपकी आल के ऊपर जो पाक हैं। तो अब ये यहाँ पर आलिही से जो ना दो चीजें मुराद हैं, एक तो या तो अहले बैत है, और अक्सर उलमा का कौल है ये है कि ये यहाँ से मुराद जो है तमाम मुसलमान है, यहाँ से मुराद तमाम मुसलमान है। ठीक है, कहाँ गया ये, एक मिनट। व सहाबतिही अजमईन, और आपके तमाम सहाबा के ऊपर, और आपके तमाम सहाबा के ऊपर सलातो सलाम हो हुजूर के ऊपर, आपकी पाक आल के ऊपर, और आपके तमाम सहाबा के ऊपर, और आपके तमाम सहाबा के ऊपर। तो अब ये यहाँ पर जो है आल से मुराद अहले बैत भी है, लेकिन अक्सर उलमा का कौल ये है कि ये यहाँ पर इससे मुराद जो है तमाम मुसलमान है, ठीक है, तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो मुराद है। और फिर उनमें से भी खास तौर पर किनके ऊपर, तमाम के तमाम सहाबा के ऊपर। जब हमने ये कहा कि यहाँ पर तमाम के तमाम सहाबा अजमईन, ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो है हर सहाबी, छोटा हो बड़ा हो रुतबे में, उन तमाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की का दरूद सलाम हो, ठीक है। तो वो चाहे खुलफाए राशिदीन हो, ठीक है, चाहे वो जो है क्या नाम है दीगर सहाबा हों, चाहे उनके दरमियान मुशाजरात हुए हों, उनके दरमियान इख्तलाफात हुए हों, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बल्कि
तमाम के तमाम सहाबा जो हैं, ठीक है, वो जो है अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है, और इस तरह से हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का सलात व सलाम उनके ऊपर नाजिल हो। एक बात मैंने आज सुनी एक आलिम से ना, वो काफी अच्छी थी। तो बाज़ औक़ात उलमा जो अवाम जो है वो सहाबा जो है उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि जी उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने लड़ाई करी, ये किया वो किया, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो है उसकी दो चीजें होती हैं, ठीक है, कोई भी बंदा हो मोमिन, उसकी दो चीजें होंगी, मोमिन की दो चीजें देखी जाती हैं। एक क्या देखा जाता है, उसका ईमान, और दूसरा देखा जाता है उसका अमल। एक क्या देखा जाता है, ईमान, और दूसरा देखा जाता है उसका अमल। तो हमने सहाबी को सहाबी ईमान की वजह से माना है, हमने सहाबी को सहाबी ईमान की वजह से माना है, क्योंकि उन्होंने सहाबा जो है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ठीक है। तो हमने सहाबा को ईमान के बारे की वजह से सहाबा माना है। तो अब उनका अमल जो है, ठीक है तो उनका अमल सही, लेकिन अगर आप उसके उनके अमल के अंदर जो है कुछ खराबियां निकालते हैं तो उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि हमने सहाबी माना ही इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह का जमाना पाया, ठीक है। तो और ये इस जो सेंटेंस है, तमाम के तमाम सहाबा, इससे जो राफजी जो हैं, शिया जो हैं, उनका भी रद्द हो गया, उनका भी रद्द हो गया। फिर आगे क्या फरमाते हैं, आगे फरमा रहे हैं कि कालल अब्दुल फकीरू इला मौलाहुल गनी अबुल इखलास हसन हसनुल वफाईयू शरनुबलालियू अल हनफीयू। तो अब ये क्या बता रहे हैं, कहता है अब्द, मतलब अब यहाँ पर जो मुसन्निफ जो है वो अपने आप को कह रहे हैं कि ये गुलाम, ये अल्लाह तबारक व तआला का गुलाम जो फकीर है अपने मौला की तरफ, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब, जो हर चीज से गनी है। तो मैं फकीर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला गनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस कदर इनकसारी के साथ जो है आपने ये लिखा कि ये गुलाम फकीर कहता है, किससे कहता है, इला मौलाहुल गनियो, वो मौला, वो अल्लाह की जो गनी है, जिसकी कुन्नियत क्या है, अबुल इखलास, और नाम क्या है, हसन अल वफाई। तो हसन, जैसा मैंने आपको कहा, हसन उनका नाम था इमाम साहब का, और अल वफाई जो है वो आपकी सिलसिला तसव्वुफ है, और शरनुब लाली जो है जहां पर आप रहा करते थे, और हनफी, आप जो है फिक्र हनफी के पैरोकार थे, ठीक है। तो क्या फरमा रहे हैं, मैं कहता हूं। तो इससे जो है, अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना नाम क्या क्यों लिखा, ये भी इस वजह से लिखा कि जो है मतलब पता चले कि ये किताब जो है किसने लिखी है। तो अपने बारे में बताया, लेकिन अपने बारे में ये नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा फहामा या मुफ्ती काबिल हूँ, नहीं, बल्कि अपने बारे में ये कहा कि अब्दुल फकीर, मतलब ऐसा गुलाम की जो फकीर भी हो, ऐसा गुलाम की जो फकीर भी हो, ठीक है। तो वो जो है क्या कहता है, इन्नहु इल्तमसा मिन्नी बादुल अखिल्लाई, कि मुझसे इल्तमास किया, रिक्वेस्ट करी मुझसे, मिन्नी मुझसे, बादुल अखिल्लाई बाज दोस्तों ने, अखिल्ला जो है ना ये खलील की जमा है, अखिल्ला जो है ये खलील की जमा है। जैसे तबीब की जमा क्या है, अतिब्बा, तबीब की जमा क्या है, अतिब्बा, ठीक है। तो मुझसे बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि, हम लिटरल तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह, कि कहता है ये फकीर, और फिर उन्होंने अपना नाम लिया क्या, कि रिक्वेस्ट करी, इल्तमास किया मुझसे बाज दोस्तों ने, ठीक है, बाज दोस्तों ने। अब उन दोस्तों के लिए भी इमाम साहब दुआ कह रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये दुआ है यहाँ पर, ठीक है। और दुआ में क्या फरमा रहे हैं, आमलना लाहू, क्या, आमलना लाहू व इयाहुम बिलुत्फिल खफी, कि अल्लाह तबारक व तआला मामला फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मामला फरमाए। आमलना का माना क्या होता है, मामला फरमाना, मतलब कुछ करना, ठीक है। मामला फरमाए अल्लाह तबारक व तआला इयाहुम, उनके साथ, ठीक है, बी लुत्फिल खफी, अपने खास करम का, अपने खास लुत्फ का उनके साथ मामला करे। क्यों, क्योंकि उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई कि मैं एक किताब को लिखूं। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस चीज की रिक्वेस्ट करी, तो ये जो यहाँ पर इन्होंने फरमाया कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी, मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी, क्या करी, कि अन आमला मुकद्दमतुन फिल इबादाती, कि मैं ऐसा काम करूं, ठीक है। अब यहां से मुराद क्या होगा, लिखूं एक मुकदमा इबादात में,
एक मुकदमा इबादात में। अब देखिए मुकदमा जो होता है ना, एक छोटी सी किताब को कहा जाता है मुकदमा। वैसे हमारे यहाँ मुकदमा किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन को कहते हैं, है ना। लेकिन बाद उलमा ने जो छोटी छोटी किताबें लिखी है ना, उसका भी उन्होंने नाम मुकदमा ही लिखा है। क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन जो होता है उमूमन वो छोटा होता है। कोई किताब में भी जब आप किताब खोलते हैं, इंग्लिश की, हिंदी की या उर्दू की या जो भी, उसमें जो शुरू में मुकदमा जो होता है, तो वो मुकदमा जो होता है वो पूरी किताब का कुछ हिस्सा ही लेता है, 5%, 10%। बाद औक़ात मुकदमा खैर काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो मुकदमा जो होगा वो किताब से छोटा होगा, मुकदमा जो होगा वो किताब से छोटा होगा। तो इनके जो दोस्त थे, इनके अखिल्ला जो थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं काम करूं, ठीक है, कि मैं काम करूं एक मुकदमे के ऊपर, एक छोटी किताब के ऊपर। किसके बारे में? और वो किताब किसके बारे में हो? फिल इबादाती, वो इबादात के बारे में हो, वो इबादात के बारे में हो। तुकर्रिबु अलल मुक्तदी मा तशत्तता मिनल मसाइली, जो करीब कर दे, जो करीब कर दे मुक्तदी को। मुक्तदी किसे कहते हैं? जो बिगनर हो। मुक्तदी कैसे किसे कहते हैं? बिगनर। जैसे आप लोग हैं, है ना, आप किताबें अभी शुरू कर रहे हैं। अब अगर शुरू में ही किसी बंदे को बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा दी जाए, अब कोई बंदा अभी फर्स्ट और सेकंड में गया है, आप उसको इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ा दें तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो है तो जो बिगनर जो होता है उसे मुब्तदी कहते हैं, है ना। तो क्या फरमाया कि जो करीब कर दे मुब्तदी को, ठीक है, उस चीज के, किस चीज के, कि जो फैली हुई हैं मसाइल में से, यानी वो जो फैले हुए मसाइल हैं, फिल मुतव्वलाती, बड़ी बड़ी किताबें, तवील किताबें, ठीक है, मुतव्वलात जो तवील किताबें हैं, उनमें जो मसाइल फैले हुए हैं उनसे करीब कर दे, उनसे करीब कर दे। तो फिर मैंने क्या किया? फस तअन्तु बिल्लाहि तआला, तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से इस्तियानत हासिल करी। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, तलबल ऑन, ऑन का माना क्या होता है? मदद, ठीक है। तलबल ऑन, इसका माना क्या होता है? तलब, ठीक है। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी। वाह, अजबतहु व अजबतहु तालिबन ली सवाबी, और मैंने इसको कबूल किया, और मैंने इसको कबूल किया सवाब के लिए, और मैंने इसे कबूल किया तालिबन लिस्सवाबी, ठीक है, सवाब की तलब के लिए, सवाब की तलब के लिए। तो इनके दोस्तों ने इनसे कहा कि आप एक छोटी किताब लिख दें, उस किताब के अंदर इबादत के मसाइल लिख दें, और उससे क्या हो? उससे ये हो कि मुब्तदी तालिब इल्म जो है, जो अभी बिगनर है, जो अभी शुरू कर रहा है, ठीक है, वो करीब हो जाए उन मसाइल से जो फैले हुए हैं बड़ी बड़ी किताबों में, जो फैले हुए हैं बड़ी बड़ी किताबों में। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करी, और मैंने कबूल किया, मैंने उनकी इस इल्तिमास को, इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। और मैंने किस लिए कबूल किया? मेरा इससे कोई दुनियावी फायदा नहीं था कि मुझे कुछ रकम मिल जाती, या मुझे कोई रुतबा मिल जाता, मुझे कोई रैंक मिल जाती, मुझे कहीं मतलब कुछ हिस्सा दुनिया का हिस्सा होता, नहीं। बल्कि मैंने इसे कबूल किया। किस लिए कबूल किया? तालिबन लिस्सवाबी, सवाब की तलब से, कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका सवाब अता फरमाएगा। अब जो है इसका तरीकेकार बता रहे हैं कि इस किताब के अंदर जो उन्होंने मसाइल जिक्र किए हैं, ठीक है, तो उनका तरीकेकार क्या है और वो कैसे मसाइल हैं। तो फरमाते हैं वला उस्कुरु इल्ला मा जज़मा बि सिहतिही अहलु तरजी, तो मैंने जिक्र नहीं किया है मगर उन मसाइल का कि जिसकी सेहत पर जज्म किया है अहले तरजी ने, जिसकी सेहत के ऊपर जज्म किया है अहले तरजी ने। जज्म का माना क्या होता है? स्ट्रांगली, स्ट्रांगली किसी, जिसकी जिसकी करेक्टनेस जो है ना, उसकी जिसकी करेक्टनेस जो है उसको स्ट्रांगली जिन्होंने माना, ये मसला एकदम सही है, ठीक है। और वो कौन है? ये अहले तरजी। तो ये अहले तरजी है ना, ये भी उलमा का एक ग्रुप है। तो फिक़ह हनफी के अंदर उलमा जो है उनके 7 तबके होते हैं, ठीक है। उन तबकात में से एक तबका जो है, ये भी जो है ना काफी ऊंचा तबका है। तो अहले तरजी जो है, तो वो उलमा जो है, ठीक है, अहले तरजी जो है, उन्होंने जिन मसाइल को एकदम पक्का बयान किया है, मैंने सिर्फ उनको लिखा है। मैंने उन मसाइल को लिखा ही नहीं है कि जिसके बारे में इख्तलाफ हो कि ये भी रिवायत है, ये भी रिवायत है, नहीं। बल्कि इस किताब के अंदर, क्योंकि ये किताब छोटी है, ये मुकदमा है और मुब्तदी तालिब इल्मों के लिए है, तो मैंने यहाँ पर ये किया कि सिर्फ वो मसाइल जो स्ट्रांगली करेक्ट किए गए हैं अहले तरजी उलमा के जरिए, अहले तरजी उलमा के जरिए, ठीक है, उनको जो है मैंने उनको जिक्र किया है।
आ गया मिन गैरी इतना बिन, बगैर फैलाव के, बगैर फैलाव के। और फिर मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। तो जैसे अगर कोई मसला बयान किया, ठीक है, तो वहां पर अब ये है कि वहां पर बेजा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये किताब ही छोटी है मुब्तदियों के लिए, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशन जो होगी वो बंदा बाद की किताबों में, जो बड़ी किताबें हैं वहां पर वो जाकर एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा, ठीक है। कि जो है जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जो इद्दत जो है वो 3 महीने 10 दिन क्यों है, ठीक है, ये कहाँ से साबित है, तमाम चीजें, ठीक है। तो जो डिटेल्स यहाँ पर मैंने नहीं दी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मसले बयान किए। और वो मसले क्या हैं? वो पुख्ता हैं कि जिसे अहले तरजीह उलमा जो हैं उन्होंने, मैंने किया तो अब फिर मैंने इसका नाम रखा। मैंने क्या किया? बस सम्मयतुहु नूरुल ईज़ाही, तो मैंने इसका नाम रखा, क्या नाम रखा? नूरुल ईज़ाही। ईज़ा का मतलब होता है और ज्यादा कुशादा करना, वाजे करना, ठीक है। इसका माना क्या होता है? वाजे करना। तो देखिए नूर जो है वो तो खुद ही वाजे करता है ना। नूर जो होता है वो तो खुद ही क्लियर कर देता है। तो नूरुल ईज़ा, ठीक है। तो वाजे करने वाजे करने वाला, व निजातुल अरवाही, और रूहों की निजात कैसे होगी? कि जब बंदा इन इबादात के जो मसाइल जो हैं उनको सीखेगा और अपनी नमाज, तो निजात बरोज़े क़यामत मिल जाएगी, ठीक है। तो इस किताब का पूरा नाम क्या है? नूरुल ईज़ाही व नूरुल ईज़ाही व नजातल अरवाही। सही। आगे क्या है? वल्लाहु अस्अलु अन यनफ़अ बिही इबादहु, और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो नफा पहुंचाए इसके जरिए से, इस किताब के जरिए से अपने बंदों को, इस किताब के जरिए से अल्लाह के बंदों को नफा हो। व यदीमो बिहिल इफादा, और दायम रहे, हमेशा रहे इसका फायदा, और हमेशा रहे इसका फायदा। देखें इनकी ये दुआ, इमाम शरनुम नाली की ये दुआ कैसे कबूल हुई कि इसका फायदा आज 400 साल के बाद भी जारी है ना। और इंशाल्लाह आगे भी जब तक दरस निज़ामी पढ़ाई जाती रहेगी, फ़िक़्ह हनफी की इब्तिदाई किताबें पढ़ाती जाती रहेंगी, तो इसका इफादा जो है वो होता चला जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जो हैं उनको नफा हासिल होता जाएगा। सही। चलें, आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल हो तो पूछ लें। देखिए आप नूरुल ईज़ा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये अर्ज करूंगा कि बहारी शरीयत जो है ना उसका मुताला रखें, ठीक है, उसका जरूर मुताला रखें, खासकर तहारत और नमाज के मसाइल, ठीक है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, नियत करें इंशाल्लाह 7 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे तहारत और नमाज के मसाइल, ठीक है। बाकी पूरी किताब भी नियत करें कि इंशाल्लाह जिंदगी में एक मरतबा तो पूरी बहार शरीयत एंड टू एंड पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी 4 जिल्दें इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो है ये तहारत और नमाज के मसाइल जो हैं, ठीक है, इनको कम से कम 7 मरतबा पढ़ें। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप पढ़ें। तो ये हमारी फ़िक़्ह की किताबें तो चलती जाएंगी अरबी की, लेकिन उर्दू की किताबें जो ना उनके ऊपर भी आप जोर दीजिए। और एक और किताब है, काफ़ी बेहतरीन किताब है, PDF उसकी मौजूद है, मुफ्ती हाशिम खान अत्तारी, उनकी किताब है फैज़ान फ़र्ज़ुल उलूम, 2 जिल्दों पर है, ठीक है। तो जो है उसको भी पढ़ें, वो भी बेहतरीन किताब है। मैंने तो खैर वो हार्ड कॉपी मंगा ली है, यहाँ दिल्ली के एक पब्लिशर है तो उनसे मैंने मंगवा ली थी, लेकिन उसको भी पढ़ने की आप कोशिश करें इंशाल्लाह। सही। तो कोई सवाल है? नहीं? चलें, ठीक है, फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वक़ार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत और रुसवाइयों से बचाए, ईमान और आफ़ियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किताब की बरकत से और साहिब किताब की बरकत से बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको फ़िक़्ह, तफ़सीर, हदीस, नहू, सर्फ और जितने भी उलूम हैं उन सब के ऊपर दस्तरस हासिल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। हम सबको खूब खूब इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वक़ार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत से रुसवाइयों से बचाए अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की नेक जायज़ दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमान जो हैं उनके ऊपर रहम फरमा। जो मांगने से रह गया, अपने प्यारे हबीब के सदक़े तमाम हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
आज जुमतुल मुबारक की रात भी है। मौला करीम इस मुबारक रात के बरकत से या अमीन हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।